यादव है। मैं सिटी हॉस्पिटल में एज ए जनरल फिजिशियन एंड सर्जन हूँ। आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा इनहेलर के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। तो बेसिकली इनहेलर एक छोटा सा मेडिकल डिवाइस है जिसमें मेडिसिन्स फ्री फील्ड रहते हैं। इनहेलर का यूज ब्रोंकियल अस्थमा में या सीओपीडी में या एलर्जिक ब्रोंकाइटिस में यूज करते हैं। इससे पेशेंट को काफ़ी राहत मिलती है। अचानक से अगर एक्यूट एक्सार्बेशन ऑफ सीओपीडी हुआ, अस्थमा हुआ, तो सांस लेने में काफ़ी बेनिफिट मिलता है, आराम मिलता है। अगर हम बात करें कि कुछ पेशेंट हमारे पास आते हैं तो बोलते हैं सर हमें इनहेलर ले रहे हैं, इसका हमको बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो उसमें कई सारे वजह होते हैं। एक वजह यह है कि अगर मेडिसिन को यानी इनहेलर को अगर प्रॉपर तरीके से नहीं लेते हैं तो भी दवा फुल्ली लंग्स में इंटर होता नहीं है। इसकी वजह से उसका पूरा इफेक्ट आता नहीं है। जैसे अगर आप इनहेलर यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले चीज़ ये ध्यान देना है कि इनहेलर को प्रॉपर तरीके से उसको अच्छे से हिलाना है, सेक करना है, ताकि उसकी दवाइयाँ अच्छे से मिल जाएं और पूरी तरीके से मुंह के अंदर जाएं। और दूसरा, जब हम इनहेल करते हैं तो इनहेल करने के टाइम पे ये ध्यान देना है कि जब हम पंप को प्रेस करते हैं तो प्रेस करने के बाद दोनों लिप्स को अच्छे तरीके से दबा के रखना है और फिर सांस लेना है ताकि वो बाहर ना निकले। और थर्ड, ब्रीदिंग जो पैटर्न अपना है, ब्रीदिंग कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। जब भी आप इनहेल को पंप करते हो मुंह में तो उसी टाइम आपको सांस को अंदर लेना है। कुछ पेशेंट क्या करते हैं कि पंप को दबाया, पंप दबाने के बाद फिर उसको सांस को एक्सहेल करते हैं, बाहर करते हैं, तो उसके साथ दवा भी बाहर चली जाती है। और तीसरा कि जब भी हम मेडिसिन लेते हैं तो लेने के बाद जो उसकी मतलब सांस को रोक के रखना है। सांस अगर रोक के रखेंगे तो दवा लंबे समय तक मुंह में रहेगा, फिर लंग्स में जाना ही जाना है। इसके साथ हम आपको बताएंगे कि कभी कभी मेडिसिन, जैसे बच्चे होते हैं या एकदम ओल्ड एज वाले पर्सन हों, तो वो अपने ब्रीथिंग पैटर्न को एकदम अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाते हैं, कोऑर्डिनेशन बराबर नहीं रहता है।